नमस्कार साथियों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया गया है और जो बजट पेश किया है उसमें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने जीडीपी की एक नई परिभाषा जनरेट की है और उनके हिसाब से जीडीपी का मतलब है गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस। और बजट की अपन अगर बात करें तो बजट में हर सेक्टर का थोड़ा बहुत ध्यान रखा गया है। हर सेक्टर के बारे में घोषणाएं की गई हैं, चाहे वह छोटे रूप में हो चाहे वह बड़े रूप में हो, मगर हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ घोषित किया है। चाहे वह नारी शक्ति, डिफेंस, एग्रीकल्चर, मेडिकल या प्राइवेट सेक्टर है, रिसर्च है, टूरिज्म है, हर सेक्टर में कुछ न कुछ छोटा मोटा हर सेक्टर के लिए घोषित किया है। बात करें नारी शक्ति, तो नारी शक्ति के लिए एक यूविन नाम का नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के तहत 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के टीके फ्री लगाए जाएंगे, जो कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इस दिशा में जो सोचा है और जो कदम उठाया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय, लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत पहले 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट था और इसको बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अब टारगेट है उनका। लखपति दीदी योजना में क्या होता है कि महिलाओं को छोटे लोन दिए जाते हैं। टूरिज्म के सेक्टर में भी कुछ बदलाव हुआ है, कुछ घोषणाएं की है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत अब टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग भी कर सकेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कदम है और यह भी अच्छा है। इससे टूरिज्म सेक्टर में है नया बदलाव होगा और बदलाव के साथ साथ जीडीपी में भी फर्क पड़ेगा, देश की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। और टूरिज्म के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोन प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए और उन पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वह इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे। इसके अलावा एनवायरनमेंट पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, अच्छा फोकस किया उन्होंने और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जोर दिया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग पॉइंट है उनको जगह जगह बनाने की गवर्नमेंट की इच्छा है और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा फोकस किया है, जो भी बहुत जरूरी है। तो जो कदम गवर्नमेंट ने उठाने का जो घोषणा करी है, जो वायदे करे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही जरूरी कदम है। इसके साथ ही गवर्नमेंट का 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण करने का भी प्लान है। यह भी बहुत ही अच्छा कदम है। डिफेंस का बजट भी बढ़ाकर इसको 6.2 लाख करोड़ कर दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बजट 1.27 लाख करोड़ कर दिया है। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो घरेलू कंपनियों को जो कॉरपोरेट टैक्स जो चुकाना पड़ता था वह था 30% और 30% में शेष बढ़ाकर 30% में सरचार्ज बढ़ाते हैं तो वह 31.2% हो जाता है और इसको अब घटाकर 22% टैक्स कर दिया है और अगर इस पर सरचार्ज जोड़ते हैं तो वह 25.17% हो जाता है। और कुछ तो नई मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उन पर यह 15% ही कर दिया गया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, तो आयुष्मान भारत योजना में अब इसका भी दायरा बढ़ा दिया है। हर चीज में, हर जो सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया है, हर चीज का दायरा बढ़ाया है लगातार। अगर नई घोषणाएं नहीं की हैं तो पुरानी का दायरा बढ़ाया है। जो इस बार का जो बजट है उसमें जो दायरा बढ़ाने का जो काम किया है वह बहुत अच्छा है। नई घोषणाएं ना लागू करके पुरानियों को अगर हम बढ़ा देते हैं, उनका सेक्टर बढ़ा देते हैं, उनका जो दायरा है वह अगर बढ़ा देते हैं, वह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो आयुष्मान भारत योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व अन्य सहायिकाएं जो होती हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही मेडिकल में नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने का भी उन्होंने घोषणा की है। रूफटॉप सोलर के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट महीने की फ्री मिलेंगी। इसके तहत क्या होगा कि एक परिवार का और 15 से 20 हजार के लगभग सालाना बचत होगी
और इसके अलावा साथ ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इस योजना का भी अभी हाल ही में ऐलान किया है और इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च के लिए नए आयामों को स्थापित करने के लिए एक ऐसा कोष स्थापित किया जाएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए 50 साल के लिए लोन देगा और वह इंटरेस्ट फ्री लोन देगा। तो इसके तहत 1 लाख करोड़ का एक कोष बनाने का उसकी भी घोषणा कर दी गई है। और ये भी अगर हम दोबारा देखें तो अगेन ये बहुत अच्छा कदम है उनका। 40,000 साधारण बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड के तहत उनको तैयार किया जाएगा। 3 नए कॉरिडोर या गलियारों की घोषणा की गई है, जिनमें पहला है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा है पत्तन संपर्कता, जैसे बंदरगाहों को, जो पोर्ट जो कनेक्टिविटी है बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए। तीसरा है अधिक यातायात, हाई ट्रैफिक डेंसिटी, जहां पर ट्रेनें बहुत ज्यादा हैं वहां पर। इस प्रकार यह 3 कॉरिडोरों की भी घोषणा की है। और इसके अलावा मिडलमैन जो कि अंत में आता है, मिडलमैन के लिए भी इस बार कुछ थोड़ा घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि मिडलमैन के लिए भी बनाई जाएगी, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी बनाई जाएगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसका भी दायरा बढ़ा दिया गया है। तो इसके तहत 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। इसमें 3 करोड़ घर बन चुके हैं और इसका विस्तार किया। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो बजट में गवर्नमेंट ने नई घोषणा ना करके जो पुरानी है उनका विस्तार किया, उनका बजट बढ़ाया है, जो कि अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा कदम है। झूठी और कोरी घोषणाओं की करने के बजाय जो पुरानी जो संचालित है वर्तमान में उनका धीरे धीरे दायरा बढ़ाया जाए, वह बहुत अच्छा कदम है। धन्यवाद साथियों।